जीवन का सामना करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं और उसमें सफल होकर हम बाहर निकल आते हैं। उसके बाद न केवल हम अपने आप के लिए गवाह बनते हैं, परंतु हमारे बारे में जो कोई भी जानते हैं और जिस किसी ने भी हमारे संघर्षों को देखा है, हमारी पीड़ाओं को देखा है, मुसीबतों को देखा है, आफतों को देखा है, वे सभी हमारे इन कार्यों के गवाह बनते हैं। और जहाँ कहीं भी हम जाते हैं वहाँ पर हमारी चर्चा होती है और साथ ही साथ में हमारे जीवन की कहानी और उनके सामने आदर्श बनती है, उन्हें भी बल देती है, उन्हें सामर्थ्य देती है। क्योंकि हो सकता है जिनकी कहानी हम सुन रहे हैं, जिनके बारे में हम सुन रहे हैं, वैसी हालत में आज हम भी पड़े हुए हैं, वहाँ से उठकर हम बाहर निकलाने के लिए उनकी कहानी हमारे लिए प्रेरणा बन सकती है। उनकी जीवन की घटनाएं और उनकी सारी जीवन हमारे लिए आदर्श भी ठहर सकती है। हमारे अध्ययन इसी प्रकार से इतिहास के क्रम में जहाँ पर चल रही है, हम कुछ राजाओं के बारे में, उनके वृत्तांतों के बारे में गौर कर रहे थे। आज के हमारे अध्ययन में हम दाऊद राजा के वृत्तांत को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने से पहले आए हम सभी मिलकर परमेश्वर के हाथों में इस प्रकार से अपने आप का समर्पण करेंगे। हमारे जीवन की संघर्ष में परमेश्वर हमारा साथ देने के लिए, हम सबको सहायता करने के लिए, हमारी मदद करते हुए, हमें अपनी सामर्थ से भरने के लिए और आत्मा का प्रकाशन भी हमें प्रदान करते हुए परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए, हर दिशा में परमेश्वर अपनी अगुवाई के साथ हमें चलाने के लिए आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के पास जाकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, गौरव महिमा आदर सम्मान के साथ प्रभु जी फिर से एक बार आपकी दिव्य सानिध्य में अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने जो कुछ भी उपकार हम पर उंडेली है प्रभु, सारे उपकारों को स्मरण करते हैं, उन सब के बदले प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं, आपकी आभार प्रकट करते हैं। इस अद्भुत घड़ी में परमेश्वर आप हमारा साथ देने के लिए, हमें अपने अभिषेक से भरने के लिए, सामर्थ से भरने के लिए और सबसे बढ़कर प्रभु जी आपकी अगुवाई निरंतर हमारे साथ होने के लिए, हमारे जीवन के संघर्षों में हम किसी भी हाल से क्यों ना गुजरते हों, परंतु परमेश्वर आपकी महिमा में अभिषेक प्रभु जी और अगुवाई हमेशा हमारे साथ होती रहे, जिससे प्रभु जी जीवन की सारे संघर्षों से हम बाहर निकला सके और प्रभु जी विजय होकर आपके नाम की गवाह होकर प्रभु जी हमारों के सामने आदर्श बन सके, प्रेरणा बन सके और सबसे बढ़कर परमेश्वर चैन विश्राम के जीवन को हम प्राप्त करते हुए हम स्वर के काबिल हो सके। पिता, हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुनकर हमारी प्रार्थनाओं के आधार पर जो उत्तर को हमारे पास भेजा है इसके लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन इतिहास की पहली ग्रंथ 12 अध्याय में चल रही है और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। जब दाऊद सिकलग में कीश के पुत्र शाऊल के डर के मारे छिप रहा था, तब ये उसके पास वहां आए और ये उन वीरों में से थे जो युद्ध में उसके सहायक थे। ये धनुर्धारी थे जो दाहिने बाएं दोनों हाथों से गोफन के पत्थर और धनुष की तीर चला सकते थे और शाऊल के भाइयों में से बिन्यामीनी थे। मुख्य तो अहीएजर और दूसरा योआश था जो गिबोवासी शम्वा का पुत्र था, फिर अजमावेत के पुत्र येजिएल और पेलेद, फिर बराका और अनातोती हो और गिबोनी इश्माया जीतीसों में से एक वीर और उनके ऊपर भी था। फिर इर्माया, यहजियल, यूहानन, गदेरवासी, योजाबाद, एलुजाई, एरिमोद, बाल्या, शमरिया, हारुपी, शपत्या, एलकाना, एशिया, अजरेल, यूएजय, यशबा, जो सब कौरववंशी थे और गदरेवासी योहराम के पुत्र यूहल और जोबद्या। फिर जब दाऊद जंगल में रहता था तब ये गादी जो शूरवीर थे और युद्ध विद्या सीखे हुए और ढाल और भाला काम में लाने वाले थे और उनके मुंह सिंह से और वे पहाड़ी मृग के समान वेग से दौड़ने वाले थे, ये और गादियों से अलग होकर उसके पास आए, अर्थात मुख्य तो एजर, दूसरा अबुद्या, तीसरा एलियाब, चौथा मिशमना, पांचवा इर्माया, छठवा अत्तई, सातवां एलियल, आठवां योहानान, नौवां एल्जाबा, 10वां इर्माया और 11वां मकन्ने था। ये गादी मुख्य योद्धा थे। उनमें से जो सबसे छोटा था वह तो 100 के ऊपर और जो सबसे बड़ा था वह 1000 के ऊपर था। यही वह है जो पहले महीने में जब यरदन नदी सब कनाड़ों के ऊपर बहते थे तब उसके पास उतरे और पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के सत्ताराया में रहने वालों को भगा दिया। और कई एक बिन्यामिनी और यहूदी भी दाऊद के पास गढ़ में आए
उससे मिलने को दाऊद निकला और उनसे कहा, यदि तुम मेरे पास मित्रभाव से मेरी सहायता करने को आए हो तब तो मेरा मन तुमसे लगा रहेगा, परंतु जो तुम मुझे धोखा देकर मेरे शत्रुओं के हाथ पकड़वाने आए हो तो हमारे पितरों के परमेश्वर इस प्रकार दृष्टि करके डांटे, क्योंकि मेरे हाथ से कोई उपद्रव नहीं हुआ। अब आत्मा अमासा में समाया जो 300 वीरों में से मुख्य था, और उसने कहा, हे दाऊद, हम तो तेरे हैं, हे यिशै के पुत्र, हम तेरी ओर के हैं। तेरा कुशली कुशल हो और तेरी सहायकों का कुशल हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता है। इसलिए दाऊद ने उनको रख लिया और अपने दल के मुख्य ठहरा दिया। फिर कुछ मनुष्य भी उस समय दाऊद के पास भाग आए जब वह पलिश्तियों के साथ होकर शाऊल से लड़ने को गया, परंतु उसकी कुछ सहायता न की, क्योंकि पलिश्तियों के सरदारों ने सम्मति लेने पर यह कहकर उसे विदा किया कि वह हमारे सिर कटवा कर अपने स्वामी शाऊल से फिर मिल जाएगा। जब वह सिकलग को जा रहा था तब जो मनुष्य उसके पास भाग आए, अर्थात अदना, योजाबाद, अदिएल, मिखाल, योजाबाद, एलीहू और सिल्लतै, जो मनुष्य के हजारों में मुख्य थे, इन्होंने लुटेरों को दल के विरुद्ध दाऊद की सहायता की, क्योंकि ये सब शूरवीर थे और सेना के प्रधान भी बन गए। वरन प्रतिदिन लोग दाऊद की सहायता करने को उसके पास आते रहे, यहाँ तक कि परमेश्वर की सेना के समान एक बड़ी सेना बन गई। फिर लोग लड़ने के लिए हथियार बांधे हुए हेब्रोन में दाऊद के पास इसलिए आए कि यहोवा के वचन के अनुसार शाऊल का राज्य उसके हाथ में कर दे। उनके मुखियों की गिनती यह है, यहूदा के ढाल और भाला लिए हुए 6800 हथियारबंद लड़ने को आए, शिमोनी 7100 तैयार शूरवीर लड़ने को आए, लेवे 4600 आए, और हारून के घराने के प्रधान यहोयादा था और उसके साथ 3700 आए। और सादुक नाम एक जवान वीर भी आया और उसके पिताने के घराने के 22 प्रधान आए। और शाऊल के भाई बिन्यामीनियों में से 3000 आए, क्योंकि उस समय तक आधे बिन्यामीनियों में से अधिक शाऊल के घराने का पक्ष करते रहे। फिर एप्रैमियों में से बड़े वीर और अपने अपने पितरों के घराने के नामी पुरुष 20800 आए। और मनुष्य के आधा गोत्र में से दाऊद का राजा बनाने के लिए 18000 आए, जिनके नाम बताए गए थे। और इस कार्यों में से जो समय को पहचानते थे कि इसराइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आगे में रहते थे। फिर जबलून में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए लड़ने को पांति बांधने वाले योद्धा 50,000 आए। वे पांति बांधने वाले थे और चंचल न थे। फिर नप्ताली में से प्रधान तो 1000 और उनके संग डाल और भाला लिए हुए 37,000 आए। और दानियों में से लड़ने के लिए पांति बांधने वाले 28,600 आए। और अशेर में से लड़ने को पांति बांधने वाले 40,000 योद्धा आए। और यरदन पार रहने वाले रूबेनी, गादी और मनुष्य के आधा गोत्रियों में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए 1,20,000 आए। ये सब युद्ध के लिए पांति बांधने वाले दाऊद को सारे इसराइल का राजा बनाने के लिए हेब्रोन में सच्चे मन से आए। और सब इसराइली भी दाऊद को राजा बनाने के लिए सहमत थे। और वहां 3 दिन दाऊद के संग खाते पीते रहे, क्योंकि उनके भाइयों ने उनके लिए तैयार की थी। और जो उनके निकट वरन इसकार, जबूलून और नप्ताली तक रहते थे, वे भी गधों, ऊंटों, खच्चरों और बैलों पर मैदा, अंजीरों और किशमिश की टिकिया, दाख मधु और तेल आदि भोजन वस्तु लाद कर लाए। और बैल और भेड़ बकरियां बहुतायत से लाए, क्योंकि इसराइल में आनंद मनाया जा रहा था। इतिहास का पहला ग्रंथ 12वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस अध्ययन में दाऊद के वृत्तांतों को हम देखते हैं। दाऊद को हमने पिछले अध्ययन में देखा है किस प्रकार से इसराइल के सब पुरनिया आकर उसे राजा बनाना चाहते हैं, और उन्होंने जिस तरह से चाहा है वैसे किया है, उसको अभिषेक किया है और उसे यरूशलेम में ले जाते हैं। लेकिन वहां पर ले जाने के लिए कितने सारे लोग आए हैं, आज के हमारे अध्ययन में हम देखते हैं। इसराइल के लगभग सारे कुलों में से जितने भी योद्धा थे, हथियार बांधने वाले थे, हथियार ढोने वाले थे, हथियार चलाने वाले थे, धनुष चलाने वाले, तीर चलाने वाले थे, वे सब दाऊद के पास इकट्ठे हो गए हैं। कुछ हजारों की संख्या में तो कुछ लाखों की संख्या में आए हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा की सहमति में चल रहे थे और सारी इसराइल की प्रजा भी उसी सहमति के साथ चल रहे थे। लेकिन दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक करने से पहले वो सिकलग में था। उसका सिकलग में जाने का एकमात्र कारण यह था कि वो अपने प्राण शाऊल के हाथों से बचाकर वहां पर चला गया था। वहां पर कुछ वर्ष रहने के बाद उसकी पराक्रम को लोगों ने देखा, वीरता को लोगों ने देखा। वैसे तो वहां के लोग तो उसके साथ थे, लेकिन सारे इसराइल की प्रजा को भी जो उसकी वीरता की खबर मिल जाती है और परमेश्वर ने कैसे उसे चुनकर शमूएल के हाथों से राजा का अभिषेक करवाया है, ये सारी खबर भी पहुंच जाती है। इसलिए इसराइल के लगभग सभी कुलों में से लोग वहां पर पहुंच जाते हैं।
दाऊद के राजा बनने से पहले उसके जीवन के दिन इतने आसान तो नहीं थे, इतने सरल तो नहीं थे। वे बहुत ही कठिन और भयानक थे, क्योंकि शाऊल राजा उसको मारने की कोशिश कर रहा था। शाऊल के हाथों से बचते हुए कभी जंगल में जाता है, कभी गुफाओं में छुपता है, तो कभी किसी और नगर में जाकर, किसी और के देश में जाकर पनाह लेता है। लेकिन अंत में उसकी सारी संघर्ष खत्म हो जाती है, वो राजा बन जाता है। दाऊद के पास है लोगों में से कुछ लोगों की खासियत को देखते हैं, उनके पराक्रम को देखते हैं, उनकी वीरता को देखते हैं, किस प्रकार की शक्ति और सामर्थ को रखते हैं, कैसे वे शूरवीर थे। हम 8वें वचन में देखते हैं, जब दाऊद जंगल के गढ़ में रहता था तब ये गादी जो शूरवीर थे और युद्ध विद्या सीखे हुए और डाल और भाला काम में लाने वाले थे, और उनके मुंह सिंह के से और वे पहाड़ी मुर्ग के समान वेग से दौड़ने वाले थे। इन मनुष्यों को हम देखते हैं किस प्रकार की सामर्थ को रखते हैं। इनका चेहरा लगभग सिंह के समान है। वे साधारण मनुष्यों की तरह नहीं दिखते हैं, बहुत ही भयानक दिखते हैं, बहुत ही कठिन दिखते हैं, क्रूर दिखते हैं। और उनके वेग के बारे में जब लिखा गया है, पहाड़ पर रहने वाले किसी मुर्ग के समान वे इतने वेग से दौड़ते हैं, अर्थात इनके सामने कोई भी टिक नहीं सकता है। एक तो इनको देखते ही लोग डर जाते हैं, और दूसरा जब वे दौड़ने लगते हैं इनके वेग के सामने कौन खड़ा हो सकता है। इसलिए कोई भी शत्रु लगभग इनके सामने नहीं आते हैं। इस प्रकार से भिन्न भिन्न सामर्थ्यों को, भिन्न भिन्न शक्तियों को, कौशलों को, प्रतिभाओं को रखने वाले अलग अलग लोग जब दाऊद के पास आए थे, दाऊद ने उन सबको अपनी सेना में रख लिया। जो मुखिया बनने योग्य, प्रधान योग्य थे, जो सेनापति बनने योग्य थे, उन सबों को ऐसे पदों पर रख दिया। दाऊद के पास इस प्रकार से साधारण योद्धा भी थे, सेनापति भी थे, मुखिया भी थे, प्रधान भी थे। लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। इसके पीछे बहुत ही प्रयास है, बहुत ही मेहनत है, कई वर्षों की संघर्ष है। परमेश्वर की इच्छाओं के आधार पर चलना, परमेश्वर के वचनों में रहना, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कोई भी ऐसा काम न करना और परमेश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करना दाऊद को महत्व था। इसलिए वो अपने आप को इन सब से दूर रखता है। और कुछ लोग जब दाऊद के सामने आए थे, उन्होंने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ मिलना चाहते हैं और तुम्हारी सेना में भर्ती होना चाहते हैं, तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। तो दाऊद ने उनसे कहा, अगर तुम किसी और विचार से आए हो, तुम मुझे पकड़वाने की मनसा से आए हो, तो परमेश्वर की जीवन की शपथ, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जिससे परमेश्वर मुझे तुम्हारे हाथों में पड़ने दे। भले दाऊद जंगलों में रहा करता था, गुफाओं में रहा करता था, भटका करता था, परंतु परमेश्वर के वचन से कभी मुकरता नहीं था, परमेश्वर की विधियों से कभी मुकरता नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने भी दाऊद से इतना प्रेम किया है। वचन सुन रहे प्रियजनों, आइए अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं। हम मिलकर परमेश्वर के सामने दाऊद के समान एक निर्दोष व्यक्ति के रूप में खड़ा होने के लिए, परमेश्वर की विधियों के आधार पर चलने वाले, उनकी इच्छा के बाहर ऐसे कोई काम ना करने वाले इंसान हम अपने आप को बनाने के लिए आइए हम सब मिलकर उनके अभिषेक के लिए दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, एक और बार शुक्र अदा करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में इन सारे शब्दों को परमेश्वर हम स्वीकार करते हैं आज के संदेश के रूप में, आज की आपकी वाणी के रूप में। प्रभु जी, इसे हम ग्रहण करते हैं। पिता परमेश्वर, इसी प्रकार से हम लोग चलने के लिए, आपकी इच्छा में सफल होने के लिए, दृढ़ खड़े होने के लिए परमेश्वर अपनी स्वर्गीय सहायता हमारे पूर्ण लेने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की, भाग्यवानों की, आशीषमानों की गिनती में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनकर पिता, आपने जो उद्धार में दी उसके लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आपके जीवन की हर एक संघर्ष में परमेश्वर अपनी सहायता को आपके पास पहुंचाए। आपके सारे कष्ट, सारे तकलीफ और मुसीबतों को परमेश्वर आपसे दूर करे। भले इन सब को गुजरना पड़ा तो भी परमेश्वर की सहायता और अभिषेक हमेशा आपकी पर बने रहे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।